हाय एवरीवन। तो आज है वैलेंटाइंस डे स्पेशल। तो वैलेंटाइंस डे स्पेशल में आज हम क्या सुनने वाले हैं। तो ये किताब मैंने सबसे पहले 2012 में पढ़ी थी। इस किताब का नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस। तो ये किताब लिखी गई है गैरी चैपमैन द्वारा और इस किताब में ये बताया गया है कि कैसे आप लाइफ लॉन्ग अपनी कपल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वैसे गौर से देखें तो इस किताब में सिर्फ पर्सनल और कपल रिलेशनशिप्स ही नहीं, सारे रिलेशनशिप्स यानी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, हर चीज़ को टैकल किया गया है। तो आज हम कपल स्पेशल देखने वाले हैं। वैसे तो चलिए देखते हैं कि गैरी चैपमैन भाई साहब ने क्या लिखा है हमारे लिए और इसे हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस, जो कि हैं वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड फिजिकल टच। तो सबसे पहला है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो इसमें लिखा है एक्शंस डोंट ऑलवेज स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। इफ दिस इज योर लव लैंग्वेज, अनसॉलिसिटेटेड कॉम्प्लीमेंट्स मीन द वर्ल्ड टू यू. Hearing the words I love you are important, and hearing reasons behind that love sends your spirit skyward. Insults can leave you shattered and are not easily forgotten. तो बेसिकली हर इंसान की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है जिससे वो अपना प्यार जता पाता है या समझ पाता है कि कोई इसे प्यार कर रहा है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपके पार्टनर की कौन सी लव लैंग्वेज है। तो इसमें ये लिखा है कि अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है या आपका लव लैंग्वेज है जताना, बताना, तो हमेशा उनको एक्शन करके बताने से नहीं पता चलेगा कि आप सच में उनसे प्यार करते हैं। आपको कभी कभार बोल भी देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके पार्टनर अच्छा फील करेंगे और जब वो अच्छा फील करेंगे तो आप दोनों खुश रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना। एक पुरानी कहावत है कि हस्बैंड एंड वाइफ साइकिल के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया थोड़ा सा पंचर है तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। नेक्स्ट है क्वालिटी टाइम। इसमें लिखा है इन द वर्नाक्युलर ऑफ क्वालिटी टाइम नथिंग सेज आई लव यू लाइक फुल अनडिवाइडेड अटेंशन. बीइंग देयर फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन इज क्रिटिकल, बट रियली बीइंग देयर विद द टीवी ऑफ, fork and knife down, and all the chores and tasks on standby makes your significant other feel truly special and loved. Distractions, postponed dates, or the failure to listen can be especially hurtful. नेक्स्ट है, अगर आपका या आपके पार्टनर का क्वालिटी टाइम है लव लैंग्वेज, इसका मतलब आपको या आपके पार्टनर को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से ही फील होता है कि येस ही लव्स मी और येस शी लव्स मी, बिकॉज वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। काम हम दिन रात करते हैं और काम कभी नहीं बंद होने वाला सच में, बट एक इंसान जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप ये जान चुके हैं कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो ध्यान से सुनिए, अपना टीवी बंद कीजिए और किचन की कलछी और नाइफ को थोड़ा नीचे रखिए और सारे काम को साइड में रखिए और अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। और कम से कम हफ्ते में एक बार करने से मुझे लगता है काफ़ी फर्क पड़ेगा रिलेशनशिप में। तीसरा लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। इसमें लिखा है डोंट मिस्टेक दिस लव लैंग्वेज फॉर मटेरियलिज्म. द रिसीवर ऑफ गिफ्ट्स थ्राइव्स ऑन द लव, thoughtfulness and effort behind the gift. If you speak this language, the perfect gift or gesture shows that you are known, you are cared for, and you are prized above whatever was sacrificed to bring the gift to you. A missed birthday, anniversary, or a hasty, thoughtless gift would be disastrous. So would the absence of everyday gestures. तो इसका मतलब क्या होता है? आपने क्या सोचा, रिसीविंग गिफ्ट्स मतलब सिर्फ सामान दे दो और हो गया? नहीं 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 नहीं। अगर आपका या आपके पार्टनर का रिसीविंग गिफ्ट्स है लव लैंग्वेज, इसका मतलब है अगर आप उनको पहाड़ तोड़ के लाने के बजाय एक प्यारा सा रोज़ भी देंगे ना, क्योंकि आपके पार्टनर को पसंद है, तो वो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। ये उनका लव लैंग्वेज है। थॉटलेसनेस के साथ नहीं, ये नहीं कि अरे कुछ भी दे दिया,
या फिर उनका बर्थडे भूल गए, या फिर अपनी एनिवर्सरी भूल गए, या फिर अरे एनिवर्सरी है मैं गिफ्ट लेना भूल गया, जल्दी जल्दी कुछ भी खरीद के दे दो। नहीं, वो गिफ्ट्स के लिए नहीं है, वो मटेरियलिज्म नहीं है। आप सोच समझ के गिफ्ट देते हैं, वो ये बताता है कि आप उनकी भावनाओं की कितनी कद्र करते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट्स ऑफ सर्विस। एक्ट्स ऑफ सर्विस में लिखा है, Can vacuuming the floors really be an expression of love? Absolutely. Anything you do to ease the burden of responsibilities weighing on an acts of service person will speak volumes. The words he or she most want to hear. Let me do that for you. Laziness, broken commitments, and making more work for them tells the speaker of this language their feelings don't matter. अगर आप या आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, इसका मतलब है आपको वैसा लगता होगा ना, जैसे कि बॉटल में पानी भर दिया, झाड़ू लगा दिया, कपड़ा ही फोल्ड करके रख दिया, या फिर कपड़ों को आयरन कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें, पेन उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया जो कि ऐसी ही मेज़ पे पड़ी हुई थी। नहीं, एक्चुअली ये आपको छोटी चीज़ लगती है, बट अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है तो उनके लिए अगर आप एक कप गर्मा गर्म चाय या फिर एक अच्छी सी ठंडी सी जूस, जो भी उन्हें पसंद है, वो अगर आप बना के देते हैं या फिर उनके लिए वैक्यूमिंग कर देते हैं, लॉन्ड्री कर देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इससे उनको ये लगता है कि हाँ, उनकी फीलिंग्स आपके लिए मैटर करती हैं, जितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल है। तो गौर से समझने की कोशिश करिए कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है क्या एग्जैक्टली। नेक्स्ट है फिजिकल टच। This language isn't all about the bedroom. A person whose primary language is the physical touch is not surprisingly very touchy. Hugs, pat on the back, holding hands, thoughtful touches on the arm, shoulder, or face, they can all be always to show excitement, concern, care, and love. Physical presence and accessibility are crucial, while neglect or abuse can be unforgivable and destructive. तो जिनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेडरूम तक सीमित है। नहीं, अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो सिर्फ हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपको पता चल जाएगा, अपने पार्टनर का एक्सप्रेशन देखिए जब आप उनको शोल्डर पे टच करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं या फिर प्यार से उनके चेहरे को सहलाते हैं। ये काफ़ी फ़र्क ला सकता है आपकी रिलेशनशिप में। तो ये बेसिकली 5 बेसिक लव लैंग्वेजेस हैं जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगली बार अपने पार्टनर, अगर आपको नहीं पता है ना वैसे कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, तो मैं तो कहूँगी ये सब ट्राई करके देखिए। आप जिस चीज़ से उनके चेहरे पे रोशनी आ जाए, उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है और आप एक दूसरे का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। ये आप दोनों के लिए है। हस्बैंड्स, please listen carefully to what your wife is saying. Look at her face. It will say you all. And dear wives, थोड़ा सा किचन का काम और लॉन्ड्री का काम छोड़ के हस्बैंड पे फोकस करिए। हो सकता है उनका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम हो और आप पूरे दिन किचन में बैठी हों। तो एक दूसरे का ध्यान रखिए इस वैलेंटाइंस पे और खुश रखिए एक दूसरे को और साथ में खुश रहिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।